Very good morning to class 12 student of St. Paul High School. So in this video, we will be talking about chapter number 3, business environment. Okay. So in this chapter, first we have to understand what is business environment actually. Okay. What is business environment? You see, environment basically means what? Surrounding. Environment का basic मतलब क्या होता है? Surrounding that surrounds a particular person. For example, for just like that only, business environment मतलब क्या? The environment where the business will exist and have to do the business will be known as business environment. So in this business environment, now what are the things are there? So many things can be there. Customers are there, creditors are there, government also plays a very vital role. Technology, what I'm saying? Technology also plays a very vital role in business. You see, technological advancements should be there. मतलब क्या? टेक्नोलॉजी कभी भी सेम होता है? टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है. पहले के जमाने का मोबाइल क्या होता था? कीबोर्ड वाला. अभी है नहीं. So what is this? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. आप चाहो ना चाहो, बिजनेस इज डैश इन नेचर. बिजनेस इज डैश इन नेचर. कौन सा नेचर है बिजनेस? डायनामिक. बिजनेस इज डायनामिक इन नेचर. आप चाहो ना चाहो परिवर्तन होता रहेगा और उसी परिवर्तन में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, वरना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे. The same thing is this business environment. So this was all about the introduction. So there are so many definition given by so many peoples. ठीक है, तो उनमें से एक definition है, उसको पढ़ लेते हैं. The environment of an organization may be defined as perceived set of condition, influences and forces external to an organization that has a relevance to the goal and task of the organization. So environment कुछ भी नहीं है, conditions है basically. Environments are basically the conditions of the outer world that influences and force external to an organization that has relevance to the goal and task of the organization. For example, मार्केट में तेल का दाम बढ़ जाएगा. मार्केट में तेल का दाम बढ़ गया. इंटरनल है कुछ, इट इज एक्सटर्नल फोर्स. पर उस एक्सटर्नल फोर्स होने के कारण क्या होगा? आपको सामान का दाम बढ़ाना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज योर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज विल गोइंग टू बी इंक्रीज. सो जस्ट लाइक दैट. ओके, सो इसमें फीचर्स क्या क्या है? पहले फीचर्स की बात करते हैं. नंबर 1, मल्टी डायमेंशनल फोर्स. बिजनेस एनवायरनमेंट को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल फोर्स. इसमें एक डायमेंशन नहीं है, इसमें बहुत सारे डायमेंशन प्ले करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट का भी रोल है. ठीक है, हमारे एम्प्लॉइज इंटरनल भी है, बहुत सारे रोल. इसलिए इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल फैक्टर. देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. देयर आर सो मेनी फैक्टर, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स कैन बी देयर. नंबर 2 फीचर्स, म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ फैक्टर. हर एक फैक्टर एक दूसरे के साथ क्या है? डिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर सामान, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तेल का एग्जाम्पल समझ में आएगा, तो तेल का समझते हैं. For example, if the government increases the market price of oil, it does not have direct impact. तेल का दाम बढ़ने दो, आपको जो सामान मिल रहा है आपको तो मिलेगा ना. पर ऐसा नहीं होगा. तेल के दाम बढ़ने से क्या हो जाएगा? The raw material that you are purchasing and that you are transporting, that expenses will be increased. After manufacturing, you have to send that good also in the market to be sold out. So in that selling process also, the market you have to incur more expenses. आपका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप खरीदोगे तो उसको लेके आना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन जितने आप दे रहे थे उससे ज्यादा आपको देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तेल का दाम बढ़ चुका है. मैन्युफैक्चर हो गया गुड्स, उस मैन्युफैक्चर हुए गुड्स को भी क्या करना है? भेजना है. तो भेजोगे क्या मार्केट में? बुक के तो नहीं ले जाओगे. यू हैव टू सेंड बाय समथिंग दैट कैन बी कार, वैन, जो भी. तो उसकी में वो तो तेल से चल रहा है, पानी से तो नहीं चल रहा. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका खर्चा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? एक किसी चीज के कारण, एक एक्सटर्नल फैक्टर के इंक्रीज होने के कारण आपका जो होल प्रोसेस है वो पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है कि नहीं होता. तो इसीलिए बोल रहे म्यूचुअल डिपेंडेंसी. मतलब कोई भी एक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बहुत सारे फैक्टर क्या होते हैं? जुड़े हुए. आफ्टर दैट वी विल टॉकिंग अबाउट डायनामिक फोर्सेस. नाउ व्हाट इज दिस डायनामिक फोर्सेस? वी से बिजनेस वर्क्स इन अ डायनामिक. बिजनेस इज डायनामिक इन नेचर. तो इसीलिए इधर है डायनामिक फोर्सेस. कभी भी सेम नहीं होगा. गवर्नमेंट का पॉलिसी, आपको तेल का दाम आज का डेट में 83 हो चुका है. 83 पॉइंट समथिंग. पहले 70s में चल रहा था. तो किसी को पता था कि इतना होने वाला नहीं, होते रहता है. अब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायनामिक फोर्सेस. पता नहीं चलता है. आप
एग्जैक्टली नहीं बोल पाओगे कि ऐसा ही होगा बोल के, कुछ ना कुछ प्रकार का चेंजेस आने ही आने। सिर्फ वो होगा नहीं, टेक्नोलॉजी का रेस्पेक्ट में भी चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वट एवर द कंपनी आर मोबाइल कंपनी आर प्रिपेयरिंग द मोबाइल राइट नाउ, दे आर बेसिकली, अब देखो उसमें भी देखो पहले कैमरा कैसा था, सिर्फ एक रेयर और वो था, अब उसमें भी बहुत सारा वेराइटी हो गया, डिस्प्ले भी चेंज हो चुका है। तो कल कोई कंपनी ने ऐसा मोबाइल बना दिया कि मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट मोबाइल है, मोबाइल जैसा ही नहीं है, नया टेक्नोलॉजी, तो पीपल विल गोइंग टू बाय दैट मोबाइल, व्हाई? बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस मोबाइल। तो ऐसा चेंजेस आते ही रहेगा, इसलिए कहते हैं डायनामिक फोर्सेस। वी कैन नॉट कंट्रोल द फोर्सेस, द चेंजेस विल बी देयर। आफ्टर दैट मल्टीफेस्ड और इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक फैक्टर के कारण बहुत सारे चेंजेस एक ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ सकते हैं, ठीक है। डाइवर्स इफेक्ट ऑन डिपार्टमेंट, और हमारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर सकें। खर्चा कम करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को निकालना भी पड़ सकता है, एम्प्लॉय को और ज्यादा भी कर लेना पड़ सकता है, तो इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल टेरिटरी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जो जगह में बिजनेस कर रहे हो उस जगह में आपका बिजनेस कितना अच्छा है या कितना खराब है, या उस जगह का रिक्वायरमेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर बिजनेस इज देयर इन वेरी वेरी हॉट एरिया, और वो जगह का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम हॉट रहता है, ठीक है, आप वहाँ हीटर बेच रहे, बिक्री नहीं होगा। और कूलर बेचो, एसी बेचो, कोल्ड ड्रिंक्स बेचो, तो थोड़ा बिक्री होगा अच्छा से। तो अकॉर्डिंग टू द एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, वी हैव टू चूज द प्रोडक्ट ऑल्सो, then only our business will going to run. After that, we are talking about important of business environment. What are the important? Number one, formulating strategy. देखो, business environment आपके बस में तो नहीं है, पर हम लोग strategy तो बना सकते। strategy कब बनाते हैं? गेम में बनाते हैं सर, गेम में। एक जन बम बगेगा, एक जन ये बगेगा, नहीं। इधर strategy है the current situation, whatever the current situation we are facing, how to overcome that. Whatever the problem has come in front of business, how to overcome that. To overcoming that, you make what? Strategy. This three word has came from army. आर्मी में बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ क्या होता है, जहाँ उनको ओवरकम करना पड़ता है, एनिमी को डिसीव करना पड़ेगा, एनिमी को माने हराना पड़ेगा। तो ऐसे हरा पाएगा नहीं, एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, कब अटैक करेगा, कितना आर्म लेके जाएगा, कितना आर्म से एम्युनिशन लेके जाएंगे और अटैक करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, उसका एक स्ट्रेटेजी होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। तो वैसे ही बिजनेस का भी एक स्ट्रेटेजी होता है, बिजनेस बनाता है स्ट्रेटेजी, और हर बार सक्सेसफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द environment because it is changing continuously. After that, understanding changes in the environment. हम कोशिश करते हैं environment में जो change हो रहा है उसको टैकल करें या उसको टैप करें। टैप करेगा मतलब क्या, जो चेंजेस लेके आ रहा है हमें भी वही चेंजेस लेके आना पड़ेगा। क्योंकि पहले के टाइम में मोबाइल कीपैड वाला चलता था, और उसके बाद जब एक कंपनी ने आईफोन ने टच स्क्रीन लगा दिया, तो उसके बाद सारे कंपनी क्या, तो कीपैड से काम नहीं होगा, अब हमें भी बनाना पड़ेगा एंड्रॉइड मोबाइल। उसका सेम वर्जन नहीं है, दूसरा वर्जन हमने भी बनाया, बाकी कंपनीज ने बनाया क्या, टच स्क्रीन वाला मोबाइल बनाया कि नहीं बनाया, बनाना पड़ा। व्हाई? बिकॉज टू एबल टू एडजस्ट इन द इन्वायरमेंट। अगर वो नहीं बनाते, वो स्टिल बोलते नहीं कीपैड वाला ही चलेगा, ऐसा नहीं होता, वो बिजनेस आउटडेटेड हो जाता, और आउटडेटेड चीज बिजनेस में नहीं चलता। आफ्टर दैट, इंश्योरिंग मैनेजरल इफेक्टिवनेस। जो मैनेजर्स है उनका इफेक्टिवनेस भी क्या हो जाएगा, पता चलते रहेगा कि कितने वो यूजफुल है या कितने वो यूजफुल नहीं है। मैनेजरल इफेक्टिवनेस। आफ्टर दैट, प्रिडिक्टिंग सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। हम यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इफ यू हैव प्रॉपर आइडिया ऑफ एनवायरनमेंट, वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कैन बी देयर। पर ये तभी हो जाएगा जब आपको डिटेल में पता रहेगा कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या कैसे उसमें वो आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। इवेल्युएटिंग रिस्क फैक्टर, हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या क्या रिस्क नहीं हो सकते। अब हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन मतलब बिजनेस कैसे कैसे काम करता है। बिजनेस में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है, पता है। इंटरनल मतलब क्या, बिजनेस के अंदर भी तो आदमी लोग काम कर रहे हैं, तो एक इंटरनल एनवायरमेंट है। बिजनेस को आउटसाइडर से भी तो डील करना पड़ता है, गवर्नमेंट हुआ, इन्वेस्टर हुआ, कस्टमर हुआ, इतने सारे आदमी की नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। So you can go through that internal and external. After that, in external environment also there are two environment, micro and macro. Micro मतलब छोटा, macro मतलब बड़ा। इतने डेफिनेशन नहीं है, आगे पढ़ना पड़ेगा एक बार।
The micro environment consists of external forces that affects its performance. These factors and forces are closely linked with the business and directly affect the ability of the organization to serve its customer. The factor influences every business enterprise jointly. Micro environment में कौन कौन आते हैं समझना पड़ेगा. सप्लायर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, लोन प्रोवाइडर, लोकल पब्लिक, मीडिया ऑल्सो. अगर मीडिया ने आपके बिजनेस का इमेज डाउन कर दिया, ये बिजनेस फालतू सामान प्रोड्यूस कर रहा है, इसका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपका प्रोडक्ट आप जितना भी एडवर्टाइज करो अच्छा बिक्री नहीं होगा. दैट इज ऑल्सो पब्लिसिटी. ओके, so micro environment consists of what? Micro environment plays a direct impact on the business. Micro environment plays direct impact on the business. It includes what? It includes suppliers, wholesaler, retailers, competitors, etc. After that, we are talking about macro environment. In macro environment, basically, it consists of a larger perspective. क्या क्या आता है इसमें? Economic, सोशल, टेक्नोलॉजी. बड़ा है ना इकोनॉमिक. कंट्री का इन्वायरमेंट तो आप टैप नहीं कर सकते, उसमें तो चीज आने ही आपको समझ में भी नहीं आएगा. सोशल मतलब आदमी का सोच विचार भी आप कंट्रोल करके रख सकते हो. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. टेक्नोलॉजी हर साल हर टाइम कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो यू कैन कंट्रोल. देयर विल बी चेंजेस. ओके, तो ये सब बातें हुई. So in the next video we'll be talking about this environment. Okay.